नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे दृष्टा की। दोस्तों हमें आपको कर्ता नहीं बनना है, सिर्फ दृष्टा बनना है। दोस्तों जब तक आप अपने आप को कर्ता समझते रहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं हैं। आपके अंदर मैं है, आपके अंदर अहंकार है। लेकिन दोस्तों जिस दिन आप अपने आप को कर्ता नहीं सिर्फ दृष्टा समझेंगे, उसी दिन आप समझ लीजिए कि आप अपने अहंकार को भुला चुके हैं, अपने मैं को छोड़ चुके हैं। दोस्तों मैं क्या है? मैं कुछ नहीं है। दोस्तों मैं का मतलब ही अहंकार है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों जहाँ पर ये बार बार डिसाइड हो रहा है कि नहीं ये कार्य मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। दोस्तों जहाँ पर मैं की प्रधानता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अहंकार लाता है, अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। और हम आप इंसान होकर कभी सर्वे सर्वा नहीं बन सकते। जो भी इस संसार में हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब ईश्वर के हाथ में है। हम और आप सिर्फ एक माध्यम हैं। इसलिए अपने आप को कर्ता मत समझिए, दृष्टा समझिए। दोस्तों जिस दिन आप अपने आप को कर्ता छोड़कर दृष्टा समझने लगेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमें संसार को नहीं बदलना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते तब तक आप संसार को नहीं बदल सकते। इसीलिए अपने आप को बदलना है। संसार जैसा है वैसा ही रहने देना है। दोस्तों सब लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इससे हमारे जीवन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जीवन में फ़र्क तब पड़ता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ केवल अपने आप को देखना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, सिर्फ अपने आप को समझना है। बाकी सारे संसार को देखने की और समझने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप संसार को देखोगे, संसार की बातों में उलझोगे, तो आप पूरी तरह संसार में ही उलझे रह जाओगे और खुद का विकास नहीं कर पाओगे। दोस्तों खुद का विकास तभी संभव है जब आप अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें और अपने आप पर फोकस करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों हम आप कुछ भी नहीं हैं। आप किसी को भी ले लीजिए, बड़े बड़े राजा महाराजा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहंकारवश उनका पतन हुआ और वो लोग ये समझिए कि अर्श में जाकर और फर्श में आ गिरे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात साबित होती है कि हमें अहंकार नहीं करना है। दोस्तों जिस दिन आप अपने मैं का दामन छोड़ देंगे और मैं का दामन छोड़कर आप अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट को समर्पित कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन के जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो सारे के सारे आपको कम महसूस होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सुखी हो जाओगे। दोस्तों सुख और दुख मन की स्थितियां हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी मन की स्थिति होगी उसी के अनुसार आप अपने जीवन को देखते हैं। दोस्तों इस भौतिक संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन हम सब इसी भौतिक संसार की वस्तुओं में उलझे हुए हैं। दोस्तों स्वयं का विकास करिए, इस भौतिक संसार में मत उलझिए। हाँ इस संसार में रहते हुए, अपने नित्य कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हर हाल में अपने आप को दृष्टा बनाना है। जिस दिन आप दृष्टा बन जाओगे उस दिन आप अपने आप को, मैं को, अपने अहंकार को भूल जाओगे। दोस्तों दृष्टा बनने का मतलब क्या है, आप मेरी बात को समझिए। दृष्टा माने जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें एहसास है कि नहीं ये हम कर रहे हैं, दोस्तों वो वास्तव में हम नहीं कर रहे होते। अगर ईश्वर का
हमारे ऊपर से आधिपत्य हट जाए 1 मिनट के लिए, तो उसी वक्त हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे कर्मों से जो भी घटित हो रहा है, वो सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, वो सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित है और वो सब कुछ ईश्वर करा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को कर्ता नहीं समझना है, कर्ता ना समझ के हमें अपने आप को दृष्टा समझना है। ये जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं, उन्हें हमें दृष्टा समझकर देखना है, समझना है और उसी के हिसाब से अपने कार्य करने हैं। जिस दिन आप दृष्टा बन जाओगे, उस दिन आपको अपने जीवन से वो शिकायतें जो आप हर वक्त दूसरों से करते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं, और कुछ शिकायतें तो हम लोगों की ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने इष्ट से होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए और अपने आप को कर्ता नहीं, दृष्टा बनाइए। दृष्टा बनते ही आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि दृष्टा बनने के बाद आप इस संसार में जो कुछ हो रहा है, जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, उसको आप देखते हैं। और देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अपने आप को, अपने इष्ट को समर्पित कर देना है। जिस दिन आप अपने स्वयं को, इष्ट को समर्पित कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन के वो जो दुख सुख आप महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें ईश्वर की हो जाएंगी। और आपके जीवन में ये जो उथल पुथल है, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो सब की सब ईश्वर की ओर समर्पित हैं और आप सिर्फ दृष्टा बन जाएंगे। अपने नित्य कर्म करते हुए बस आपको दृष्टा बनना है। यहाँ पर आप अहंकार भूल जाएंगे, यहाँ अहंकार ईश्वर को समर्पित कर देंगे और आपको सिर्फ ये एहसास रहेगा कि ये जो घटित हो रहा है, जो भी इस संसार में हो रहा है, वो सब हम सिर्फ देख रहे हैं,